नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी कि 8 फरवरी को घोषित हुए। 2015 से दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को इस बार दिल्ली की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। वहीं इस बार दिल्ली में भाजपा का 27 साल का वनवास भी खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के बाद दिल्ली में वापसी की। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की और वहीं आम आदमी पार्टी कुल 22 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस इस बार भी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार के पीछे कांग्रेस का बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले वोटों के अंतर से भी कम अंतर से हार गए हैं। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की भूमिका इस दिल्ली चुनाव में महत्वपूर्ण रही है। वहीं अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते तो परिणाम बेहतर हो सकते थे। 70 में से ऐसी 13 सीटें थी जहां कांग्रेस को बीजेपी के जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले, जिससे नतीजे प्रभावित हुए। चलिए अब उन सीटों पर नजर डालते हैं। भाजपा के परवेश वर्मा ने केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से 4009 वोटों से हराया, जबकि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल 2013 से 3 बार इस सीट से जीते हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट पर 4568 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। 2013 में केजरीवाल ने दीक्षित की मां शीला दीक्षित को हराकर सीएम के तौर पर उनका शासन खत्म किया था। 2 बार सांसद रहे परवेश वर्मा, जो 2013 में महरौली सीट जीतने के बाद कुछ समय के लिए विधायक भी रहे, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिवंगत साहिब सिंह वर्मा के पुत्र भी हैं। जंगपुरा में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भाजपा के तरविंदर सिंह मारवा ने मात्र 675 वोटों से हराया। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार फरहाद सूरी को 7350 वोट मिले हैं। पड़पड़गंज से 3 बार विधायक रह चुके सिसोदिया को आपने जंगपुरा से इसलिए मैदान में उतारा क्योंकि पड़पड़गंज सीट को आपके लिए मुश्किल सीट माना जा रहा था। ग्रेटर कैलाश में आपके भारद्वाज 2 बार पार्षद रही भाजपा की शिखा रॉय से 3139 वोटों से हार गए। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार गर्वित सिंघवी को 6711 वोट मिले। 3 बार विधायक रह चुके भारद्वाज केजरीवाल के अधीन गृह, स्वास्थ्य, बिजली और शहरी विकास मंत्रालयों के साथ कैबिनेट मंत्री भी थे और उनके जीतने की पूरी उम्मीद भी थी। मालवीय नगर में आपके एक अन्य लोकप्रिय उम्मीदवार सोमनाथ भारती को भाजपा के पूर्व पार्षद सतीश उपाध्याय से 1971 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कुमार कोचर को 6502 वोट मिले। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करने वाले भारती 2013 से मालवीय नगर से विधायक थे। डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला एक और प्रमुख आप नेता थी जो कांग्रेस द्वारा जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल करने के बाद हार गई। मंगोलपुरी से 3 बार विधायक रही बिड़ला को इस बार एससी आरक्षित मादीपुर से मैदान में उतारा गया था। वो भाजपा के कैलाश गैंगवाल से 11010 वोटों से हार गई, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार हनुमान सहाय को 17958 वोट मिले हैं। राजेंद्र नगर में दुर्गेश पाठक भाजपा के उमंग बजाज से 1231 वोटों से हार गए। कांग्रेस उम्मीदवार विनीत यादव को यहां 4015 वोट मिले। आपकी राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य पाठक ने पहली बार 2022 के उपचुनाव में ये सीट जीती थी, जब पार्टी विधायक राघव चड्ढा को राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। संगम विहार से आप विधायक दिनेश मोहनिया भाजपा के चंदन कुमार चौधरी से मात्र 316 वोटों से हार गए, जो सबसे कम अंतर में से एक है। कांग्रेस के हर्ष चौधरी को 6101 वोट मिले। 3 बार विधायक रह चुके मोहनिया को 2016 में यौन उत्पीड़न के एक मामले में जेल जाना पड़ा था, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था। इनके अलावा और भी कई सीटें थी जहां आप उम्मीदवार इसी तरह हार गए और वो सीटें थी बादली, छतरपुर, महरौली, नांगलोई जाट, तिमारपुर और त्रिलोकपुरी। दरअसल दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के कई सदस्यों ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का समर्थन किया था।
वहीं अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो शायद आज परिणाम कुछ और ही होते। लेकिन भले ही कांग्रेस ने 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को खराब किया हो, लेकिन वो खुद एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही और साल 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस के कुल वोट शेयर में मामूली वृद्धि ही देखने को मिली है। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।